इसको 5वें मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, जिनका नाम था शाहजहाँ, और उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ होने के बाद ये बनवाया। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल द फियरलेस ट्रैवलर के अंदर। और जी, हम हैं आगरा के अंदर, वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया। और आगरा में हम 7 वंडर्स में से जो एक वंडर है ताज महल, उसको देखने जा रहे हैं। वहाँ का कहते हैं कि सनराइज़ बहुत ही बढ़िया होता है। और अभी जी मैं और मयूरी जी, जो पिछले व्लॉग में मेरे साथ थे, हम दोनों जा रहे हैं। आगरा अपने फेमस मुग़ल एरा मोनूमेंट्स के लिए जाना जाता है, जैसे कि ताज महल, आगरा फोर्ट और फतेहपुर सिकरी, जो हम परसों विज़िट करके आए थे यहाँ पे। और ये सब चीज़ें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, लोकेटेड ऑन यमुना रिवर। एक चीज़ है कि जब आप आगरा फोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको शू जो कवर है, वो शू को या तो उतार के जाना होता है या फिर उनके ऊपर कवर चढ़ा के जाना होता है। तो कवर आपको जैसे यहाँ से आएंगे ना स्ट्रीट से, सुबह सुबह भाई इतनी सुबह मिलने शुरू हो गए। और ये हमें पहले तो दे रहे थे 20-20 रुपये के, फिर हुए 10-10, और जैसे जैसे हम इसके पास आए ना तो ये हमें मिल गए 5-5 रुपये के। और टिकट काउंटर से हम ले रहे हैं टिकट। और देखें, सुबह सुबह इंडियंस आपको कम दिखाई देंगे, फॉरेनर्स आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। भाई देखें, यहाँ पे कोई इंडियन नहीं है, सिर्फ हम ही है, कोई इंडियन आया ही नहीं है, सब फॉरेनर्स है। तो भाई यहाँ पे इंडियंस और फॉरेनर्स के लिए टिकट प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। बट एक चीज़ है कि जो फॉरेनर्स है ना, उनको एक पानी की बोतल, और जो हमने वो शू कवर लिए थे शू के ऊपर पहनने के लिए, वो फ्री मिलती है, पानी की बोतल और वो। और यहाँ पे एक बड़ा गेट आया, बट यहाँ से हमें एंट्री नहीं है, बंद कर रखी है एंट्री। और यहाँ पे देखो भाई, सुबह सुबह अभी 6 भी नहीं बजे, सारी दुकानें वगैरह खुल गई, गाइड्स वगैरह आ गए सब। 99.99% फॉरेनर्स है, इंडियंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे इतनी सुबह। अपने इंडियंस भाई अच्छे से 8-10 बजे आएंगे। वो कहते हैं सनराइज़ भाई हम रोज़ ही देख लेते हैं, सूरज रोज़ उगते हैं। देखे भाई, काफ़ी पानी की और की खाने पीने की दुकानें हैं। तो यहाँ पे काफ़ी लाइनें लगती है सुबह सुबह, और सनराइज़ देखने आए हैं 99% लोग। तो यहाँ पे लाइन में लगे खड़े हैं, यहाँ पे जो बैग वगैरह है वो ऐसे चेक होके फिर जाएंगे अंदर। तो यहाँ पे ना जैसे आप एंटर करेंगे, ताजमहल की तस्वीरें दिखाने लगे। 1874 में ऐसा था, फिर जैसे 1882 में ऐसा हुआ, फिर 1884 में, हर 2-2 साल के बाद की जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं। और कंप्लीट पूरा लगा हुआ है, जहाँ पे आपको 2-2 साल दिखाएंगे। 1987 में कुछ देखने लायक हुआ था, और 2001 में काफ़ी बेटर, फिर तो बेटर होता गया। इसे द ग्रेट गेट के नाम से जाना जाता है। ताजमहल के बिल्कुल सामने वाला गेट है, उसके जो यहाँ पे ये लाइन है, ये बिल्कुल सेंटर में है। इससे हाफ इधर ताजमहल है, हाफ इधर है ताजमहल। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये दरवाज़ा है, जो ये बिल्डिंग है, ये रेड सैंडस्टोन से बनी हुई है। और उर्दू के अंदर यहाँ पे गेट पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा है ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस वगैरह बनाए गए हैं गेट के ऊपर। और अभी जी हम चलेंगे उधर, वहाँ से सनराइज़ का बहुत अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे बहुत रश है, यहाँ पे भी रश है, मेन जो गेट है वहाँ पे जो रश है। और जितने भी मोनूमेंट्स हैं वो आप जब इस बड़े दरवाजे से अंदर आएंगे, द ग्रेट गेट से, उसके बाद में आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो मोनूमेंट देख रहे हैं वो है ताजमहल। और यहाँ पे जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा बढ़िया, सबसे ज़्यादा जिसको लोग देखने आते हैं वो यही है। इसे मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है। इसको 5वें मुग़ल बादशाह ने बनवाया था, जिनका नाम था शाहजहाँ। और उन्होंने अपनी वाइफ की डेथ होने के बाद ये बनवाया।
उनकी वाइफ की डेथ हुई थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय। 1631 के अंदर उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद में ये बनवाया गया था। एंड यहाँ पे आप देखें सनराइज़ हो रहा है एंड इन पेड़ों के बीच में से, एंड ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो दोस्तों, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1632 के अंदर और 1648 के अंदर इस ताजमहल की कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई थी। इस मोनूमेंट को बनाने में जो अप्रोक्सीमेट जो खर्चा आया था वो था 1 बिलियन, आज के हिसाब से $1 बिलियन, यानी कि इंडिया में अभी 8,500 करोड़ रुपए लगे थे इसको बनाने के अंदर। यहाँ तक कि जो एंट्री फीस है वो है 50 रुपये इंडियंस के लिए, और जब आप अंदर जाएंगे उसके लगेंगे आपके 200 रुपये। तो हम अंदर जाएंगे, देखेंगे, भाई इतनी दूर आए हैं तो क्यों ना देखें ऐसी जगह। आज तक बुक्स वगैरह के अंदर हमने रीड किया था कि ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया, अपनी वाइफ के लिए बनवाया, प्यार की निशानी थी, बट कभी मौका नहीं मिला इसको देखने का। बट आज देखें यार, मैं देख भी रहा हूँ और आप सबको दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि वर्थ इट है यहाँ पे आना। ताजमहल की एक खास बात बताता हूँ कि इसको किसी भी साइड से देखो, चारों साइड से देखिए, आपको बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। यहाँ से आप देखें, इस ताजमहल के दोनों साइड के अंदर सेम आइडेंटिकल बिल्डिंग्स बनी हुई है। देखिए बिल्कुल सेम है यहाँ से और यहाँ से। अभी देखें एक अच्छा सनराइज हो चुका है, सूरज भगवान जी ने अपने अच्छे खासे दर्शन दे दिए। तो सर्दी थोड़ी बहुत लग रही थी, वो लगना बंद हो गई है। और यहाँ पे अंदर हम सीधे नहीं जा सकते, पैरों के ऊपर ये कवर देते हैं, ये चढ़ा के पहन के शूज़ के ऊपर। शूज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इन भाई ने पहन रखे हैं। शूज़ के ऊपर आप ये कवर पहन के जा सकते हैं अंदर। और बच्चे भी जा रहे हैं। हेलो, कैसे हो? अच्छा। हाँ, हेलो भाई, अरे कैसे हो? हाय हाय हाय। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मस्जिद है इसका भी बहुत सुंदर व्यू आता है, उधर का भी इधर का भी। और सनराइज़ और सनसेट पे मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, ताकि उस टाइम जब ये सन रेज़ हैं जो इसके ऊपर पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये। एक चीज़ देखें, यहाँ से ऐसे एक पत्थर को नक्काशी करके बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोप हो, रस्सी हो। मैं पास से दिखाता हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई रोप वगैरह बांधी हुई है, रस्सियाँ बांधी हुई है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे देखें उर्दू के अंदर कुछ लिखा भी हुआ है, जो कि एज़ यूजुअल हमें नहीं आती है, लेकिन बहुत सुंदर है यार। आप यहाँ का जो नक्काशी देखेंगे, आप यहाँ पे जो काम किया गया वो देखेंगे, भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और अंदर देखें डिज़ाइंस वगैरह बनाए हुए हैं। अंदर की साइड वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, सो हम अंदर वीडियोस नहीं बना पाएंगे, बट हम जाके आते हैं। अभी आपसे बाहर आके फिर मुलाकात करता हूँ और बताता हूँ कि अंदर कैसा था, क्या था, वर्थ इट है नहीं है, सब बताऊँगा मैं। मैम आपको कैसा लगा ताजमहल, प्लीज़ बताएं, थोड़ा सा आवाज़ से बताएं। आपको भाई कैसा लगा? एक नंबर भाई। पहली बार देखा आपने शायद? तीसरी बार। अच्छा तीसरी बार। फिर भी अगर देखें दोस्तों, तीसरी बार भाई आए हैं और यहाँ पूरा अंदर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आना प्रॉपर वर्थ इट है। सो अभी हम अंदर जाके आए, एक साइड से एंट्री होती है, सेकंड साइड से एग्जिट होती है। बाहर से घूम के भी आ सकते हैं इस साइड के अंदर। मेरे को अप्रोक्सीमेट 200 रुपये दिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो मस्ट विजिट दिस, एटलीस्ट इतनी दूर आए हैं तो एक बार देखें। बट जो ओरिजिनल जो मकबरा है वो यहाँ पे दिखाया नहीं गया, यहाँ पे उसका एक रेप्लिका बना के दिखाया गया है। ओरिजिनल मकबरा अंडरग्राउंड है, वहाँ पे पब्लिक को जाने अलाउ नहीं है। और जब आप इसके बैक साइड में आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे यमुना रिवर। और मेहताबा कौन सा भाई? अच्छा ये सामने वाला, तो भाई खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि तो ये है सामने मेहताब बाग। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप 200 रुपये नहीं दोगे ना तो आपको इस एरिया के अंदर आना अलाउ नहीं होगा। और इस एरिया पे जब आप नहीं आओगे तो आपको यहाँ का जो व्यू है वो देखने को नहीं मिलेगा। सही बात है ना भाई? तो आप 200 रुपये देके आप यहाँ पे ये व्यू देखने आ सकते हो, एंड इट्स वर्थ इट टू विजिट। अंदर से बेटर है ये। 17 रुपये वहाँ अंदर के लगे, बाकी 17 रुपये 17 रुपये मतलब 17 रुपीज़ अंदर लगे हैं देखने के, मतलब 200 लगे हैं उसमें से। अच्छा। अंदर, और बाकी जो बचे हुए रुपये है
जो कितने रुपए बच गए 187, वो 183 वो यहाँ पे आके वसूल होते हैं, जो कि एक्चुअली में नहीं होते हैं, बट ठीक है मान लेते हैं कि होते हैं। तो भाई आप अपना नाम बताएं प्लीज़ ब्लॉग में। मेरा नाम है जसीन। जसीन, और भाई हैं कोलकाता से। और भाई हम कोलकाता आएंगे, जरूर मिलेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो है आगरा फोर्ट। तो गाइज आपने अगर छोटी क्लास में पढ़ा होगा, यहाँ पे हीरे, ये लड़की ने अभी यही उखाड़ा है, मैंने अभी देखा अपनी नंगी आंखों से। मैंने पूरे ये बहुत देर से यहाँ पर थी। एक्चुअली क्या था कि यहाँ पे पहले अंग्रेज लूट के ले गए, यहाँ पे मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत सजाया धजाया था। उसके बाद में ये देख रही है कोई एक आधा मेरे को मिल जाए, कोई अंग्रेजों से निकल बच गया हो, मैं निकाल लूँ, मैं अमीर बन जाऊंगी। मेरा 200 रुपया वसूल होगा। सो गाइज यहाँ पे आने के 250 रुपीज़ लगते हैं अगर हम कलेक्टिवली सारे रुपए देखें। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो 250 रुपीज़ वाली टिकट वर्थ इट है। प्लीज़ लें, जाएं, देखें, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह, एंड इट्स लिटरली वाव। इस समय आप ताजमहल की खूबसूरती देखें, जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर आई है, बहुत वाइट दिखता है, बहुत वाइट, ऐसे दूध के जैसा बिल्कुल। यहाँ पे काफ़ी रश हो गया, सब लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं। अभी हम बाहर आ गए और अभी हम यहाँ पे एक शॉप है उसके अंदर जा रहे हैं। इनका क्या चीज़ है इनकी शॉप में? अच्छा, तो शॉप भैया विज़िट करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, जो हमने कल फतेहपुर सिकरी के अंदर देखा था, हैंडमेड जो आइटम्स वगैरह हैं वो है यहाँ पे भी, और धूप बत्ती जो भाई ये कहाँ के? सिकरी के लोग बनाते हैं ना? सिकरी इनको यही बनाते हैं, पत्थर आता है एक बड़ा, उसको काट के हम बनाते हैं। अच्छा अच्छा, आजिए मैडम, अंदर आजिए आप। देखो भाई कितनी अलग अलग चीजें बनाई गई है। वो नंबर पे कॉल कर दीजिए, बोले हम शॉप नंबर 5 पे कर दूंगा, 2 मिनट में लेके आएगा। क्या बोला? शॉप नंबर 5 पे, तो 1 मिनट रुक जाइए बस। ये देखो भाई बिल्कुल छोटा ताजमहल, और शायद वाटर के अंदर है, और यहाँ पे भी अलग प्रकार का ताजमहल है, यहाँ पे भी ताजमहल है, यहाँ पे गणेश जी, यहाँ पे कछुआ है। ये वाला ताजमहल मुझे काफ़ी बेटर लगा, अभी जैसे इसके अंदर ये कर दिया, और अब देखें कितना बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे ये सुवेनियर शॉप्स होती है, जहाँ पे भी आप टूरिस्ट लोकेशन के आसपास कहीं भी जाते हैं, वहाँ से आप अपने यादगार में कोई सामान वगैरह या लोकल ट्रेडिशनल सामान वगैरह ख़रीद सकते हैं, लेके जा सकते हैं। और देखें हाथी भी कुछ इस तरीके का बनाया गया है यहाँ पे। यहाँ पे भी एक शॉप है, यहाँ पे भी सामान वगैरह मिलता है काफ़ी सारा, एंड सिमिलर यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स है। यहाँ पे जैसे खाने के बर्तन होते हैं ना पत्थर वाले, वैसे से हैं, और खाने पीने के काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं। हेलो सर, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर है आगरा फोर्ट, और हम जा रहे हैं पैदल पैदल। और देखें भाई आपको यहाँ पे नाश्ते वगैरह की, खाने पीने की दुकानें वगैरह मिल जाएगी। आसपास में हॉस्टल, ट्रैवल हॉस्टल भी मिल जाएंगे, होटल भी मिल जाएंगे। करते थे अमर सिंह चीफ कमांडर। सेकंड गेट ये आपका टिकट चेक हुआ, इसको बोलते हैं नौबत खाना। थर्ड गेट अकबरी गेट, फोर्थ गेट शाहजहां गेट। फर्स्ट अकबर, सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां, लास्ट औरंगजेब। चारों के मोनूमेंट अंदर बने हुए हैं। अकबर ने स्टार्टिंग करा था 1565 में, 1666 में कंप्लीट हुआ। अकबर बादशाह ने 8 साल काम कराया, फिर जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने, फिर औरंगजेब ने। ये सन बाई सन के हिसाब से काम चला, तब 95 साल लगा इसको बनाने में, पूरे आगरा फोर्ट को 95 ईयर। 450 साल पहले 35 लाख रुपए का खर्चा हुआ था पूरा आगरा फोर्ट बनाने में।
4,000 मजदूरों ने पर डे काम करा था। ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये उसी टाइम के, ताकि घोड़े आती स्पीड से चढ़ जाया करते थे, स्पीड से चढ़ जाया करते थे, स्लिप ना हो ये ग्रेप से। यहाँ पे एक साइड से गर्म पानी आता था, एक साइड से आता था गर्म तेल। अब किस साइड से क्या आता था वो पता नहीं। और यहाँ पे कहते हैं कि पूरा जब दुश्मन सेना आती थी तो वहाँ से बड़ा पत्थर फेंकते थे, तो वैसे दब के जैसे वो उनकी डेथ हो जाए, आगे ना बढ़ पाए दुश्मन सेना। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब ताली वगैरह बजाते हैं, कुछ बात करते हैं, तो इको साउंड है, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आपकी आवाज़ गूंजेगी, जैसे उन्होंने ताली मार के बजा के दिखाया। सो दोस्तों, यहाँ पे ये जो फोर्ट है ये 2.5 किलोमीटर एरिया के अंदर बना हुआ है, जिसके अंदर 75% आर्मी का एरिया होता था, चाहे मुग़ल आर्मी थी, इंडियन आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये 25% है, और ये जैसे राजा के रहने के लिए और उनके लिए। और इसका नाम है जहांगीर पैलेस। तो दोस्तों ये है जहांगीर जी का बाथ टब। 3 स्टेप बाहर है, 3 अंदर है, चढ़ने के लिए, उतरने ये के लिए। किसने दिया, किसने था? मामा मान सिंह ने अपने भांजे जहांगीर को गिफ्ट में दिया था। मामा मान सिंह ने, जयपुर के राजा। हाँ, सोना चांदी भर के दिया था। 1 पीस के अंदर बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। 3 स्टेप बाहर है, 3 अंदर है, चढ़ने के लिए, उतरने के लिए। रोज वाटर, गुलाब का पानी भरा था, इसमें जहांगीर नहाया करते थे। इसको जहांगीरी हौज भी कहते हैं, बाथ टब भी कहते हैं। सो यहाँ पे ये बेडरूम था। यहाँ पे ये जो आप 5 गेट देख रहे हैं ये थी लाइब्रेरी। और जैसे जोधाबाई और कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि जहांगीर के एक वाइफ थे, वो भी हिंदू थे, तो उनके लिए जो टेंपल है वो यहाँ पे था। और यहाँ पे था डाइनिंग हॉल। यहाँ पे जैसे ऊपर जो आप ये वाले झरोखे देख रहे हैं, यहाँ पे उनकी जो दासियाँ थी वो खड़ी रहती थी। झरोकों में रानियाँ थी, ये जो झरोखे हैं इनमें रानियाँ, और ऊपर राजा। और यहाँ पे राजस्थानी कल्चरल डांस वगैरह होता था। और मैं अंदर से जो टेंपल वाला एरिया है वो दिखा के लेके आता हूँ। और यहाँ पे ये देखें, कुछ इस प्रकार का ये टेंपल का एरिया था। सो आप ये यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, ये एक अकबर के टाइम में, एक जहांगीर के टाइम में, एक शाहजहाँ के टाइम में, और एक बना था औरंगजेब के टाइम में। तो ऐसे सब ने अपना अपना अलग अलग आए और सब ने अपना अपना बनवाया। यहाँ पे देखें पुराने पुराने कमरे। ये मुगल टाइम का किचन का लीजिए, रसोई घर। रसोई घर पूरा आगरा फोर्ट जो आप देखेंगे, इस ईंट का बना हुआ है। इस ईंट को बोलते हैं टेबल ईंट, ककैया ईंट, लकोरी ईंट। कौन सी टेबल ईंट? टेबल ईंट, ककैया ईंट, लकोरी ईंट। चूना, मिट्टी, उड़द की दाल, शहद और गुड़ सारा मिक्स करके मसाला बनाया गया, तब ये आगरा फोर्ट बना है। इसे बोलते हैं चून सुर्खी। आगे तोप खाना बना हुआ, 2 खाई बना हुआ है। आगे वाला खाई के अंदर मगरमच्छ और सांप रहा करते थे, दूसरी खाई में जंगली हाथी घोड़े, सिक्योरिटी पर्पज, ताकि कोई दुश्मन अंदर एंट्री ना करे। सामने यमुना, सामने ताश। अब आप देखेंगे शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम। यहाँ पे आप जो ये पेंटिंग वगैरह देख रहे हैं, ये पहले ओरिजिनल गोल्ड की होती थी। और ये 400 साढ़े 400 साल पुराने कुंडे हैं। ये जो राजा रानी का पंखा होता था उसके लिए लगाए गए हैं। बट ये सारी दासियों के रूम वगैरह थे और फंवारे थे। यहाँ पे साइडों के अंदर ऊपर टंकियाँ बनी हुई थी बड़ी बड़ी, और उनमें पूरा साल पानी डाला जाता। ये उधर वाटर के प्रेशर से ये फंवारे चलते थे, जैसे ऊपर टंकी है फिर नीचे पानी आएगा उस प्रेशर से। यहाँ पे ये एक छोटा गार्डन है। सो दोस्तों, ये जो जगह देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था ताजमहल के जो इन्होंने बनवाया था शाहजहाँ, उनके बेटे ने उनको यहाँ पे नज़रबंद कर दिया था, कैद कर दिया था। वो जगह वहाँ पे नहीं थी एक्चुअली, जो आगरा फोर्ट है वहाँ पे है। और यहाँ से ताजमहल दिखता है। उनको यहाँ पे नज़रबंद इसलिए किया था क्योंकि जो उन्होंने पहले तो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है ताजमहल बनाने में। आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन लगे। और उन्होंने जैसे कहते हैं कि ताजमहल की जब परछाई पड़ती है पानी के अंदर तो एकदम ब्लैक दिखती है। तो उन्होंने खुद के लिए सोचा कि मुमताज़ के लिए तो बना ही दिया वाइट मार्बल का ये ताजमहल, मैं मेरे लिए ब्लैक मार्बल का ताजमहल बना लेता हूँ। तो उनके जो बेटे थे उन्होंने सोचा कि यार पापा तो बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मतलब किसी और काम में लगाएं। और
इसलिए उनको यहाँ पे उनके बेटे ने, शाहजहाँ के बेटे ने उनको नज़रबंद कर दिया था और यहाँ पे वो रहते थे। बीच में फुहारा लगा हुआ है और यहाँ पे जो आप पत्थरों के अंदर काम देख रहे हैं इसको मीनाकारी का काम बोलते हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह लगे होते थे। शाहजहाँ यहाँ पे रहते थे, नज़रबंद थे। वो यहाँ से ताजमहल को देख सकते थे। उनको इतनी चलो परमिशन दे दी थी कि आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने अगर इतना पैसा लगा के ताजमहल बनाया तो आप देख सकते हैं। भाई ये एक अलग चीज़ है। अगर वो उनको नज़रबंद ना करते तो उस टाइम में शायद उनको फाइनेंशियली काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता। बट हमें आज की तारीख में एक और मोनूमेंट देखने को मिलता। जैसे आज हम आगरा का ताजमहल वाइट मार्बल संगमरमर का पत्थर का ताजमहल देखते हैं, वैसी एक सिमिलर ब्लैक ताजमहल और देखने को मिलता। बट भाई फादर को नज़रबंद किया, लेकिन काफ़ी सही जगह है भाई। मेरे को तो लगा था कोई काल कोठरी में, कोई जेल में बंद कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उनको यहाँ पे अच्छी खासा मतलब सारी व्यवस्था दे के नज़रबंद किया था। जेल में नहीं थे, नज़रबंद थे। नज़रबंद एंड जेल दोनों एक डिफरेंट चीज़ होती है। और यहाँ पे देखे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं देखने के लिए। मैंने यहाँ से ताजमहल देखने की कोशिश की है, भैया और बता रहे हैं। और एज़ यूजुअल जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे काफ़ी फोग है, तो उस वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ताजमहल दिखाई नहीं देगा। अदरवाइज़ अगर ये फोग ना हो तो यहाँ से ताजमहल बिल्कुल साफ़ दिखाई देता है। उनके लिए रिफ्लेक्टर्स कोई कांच के इस प्रकार के लगाए गए थे कि उनको जो ताजमहल है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ बढ़िया तरीके से दिखाई दे। सो यहाँ पे ये सुरंग है और यहाँ से ताजमहल जाने का रास्ता है। आमेर में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे सुरंग थी, आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट के लिए। और यहाँ पे भी ये सुरंग है। दोस्तों ये है दीवाने खास। और यहाँ पे जो मुग़ल टाइम में जो प्राइवेट राजा की उनके मंत्रियों के साथ जो मीटिंग्स होती थी वो यहाँ पर होती थी। और यहाँ पे एक मॉन्क भी आए हुए हैं जो बहुत बड़ी टैबलेट से वीडियो बना रहे हैं भाई। और ये भी एप्पल की टैब है एंड क्लियरिटी देखें। और यहाँ से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। वहाँ से यमुना रिवर निकल रही है। वो ताजमहल दिखाई दे रहा है, यहाँ से बहुत सही दिखाई देता है। कोई रिफ्लेक्टर की ज़रूरत नहीं है, बस फोग है यहाँ पे। यहाँ कहाँ पे गया, ये रहा। फोग ना हो तो यहाँ पे बिल्कुल सही ये ताजमहल दिखाई दे। वहाँ पे ताजमहल है, यहाँ पे खड़ के देखते हैं तो वो दूर दिखाई देता है। और भैया बता रहे हैं जब हम उस लॉबी में जाएंगे वहाँ से देखेंगे तो ताजमहल काफ़ी ज़्यादा पास में दिखाई देगा। उसका क्या कारण है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे लगा नहीं था कि इतने सारे मॉन्क्स आएंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे मॉन्क्स आए हैं, ट्रैवल करते हैं। एंड ट्रैवलिंग इज़ सच अ ब्यूटीफुल थिंग जो कि आपको बहुत कुछ सीखने को देता है। जो ट्रैवलिंग से सीखने को मिलता है वो कभी भी कहीं और किसी बुक से कहीं आप सीख ही नहीं सकते जो ट्रैवलिंग से सीखते हैं। अभी जो आप नीचे कमरे देख रहे हैं यहाँ पे मार्केट लगती थी। और ऊपर जो आप कमरे देख रहे हैं ये मुग़ल टाइम के ऑफिसेस थे। वहाँ पे सीक्रेट मीटिंग हुई, वहाँ पे बैठे राजा मंत्री, फिर यहाँ पे उनके रिकॉर्ड रूम्स, दफ्तर वगैरह। नीचे मीना बाज़ार, सामने काफ़ी बड़ा गेट है। हाशिम खान फ्रॉम ईरान का रहने वाला था, आर्किटेक्चर, जिसने पूरे आगरा फोर्ट का नक्शा बना के दिया। हर बिल्डिंग में से आपको ताजमहल क्लियर नज़र आएगा। ये पॉइंट एक ऐसा है यहाँ ताजमहल पास भी नज़र आता है, थोड़ा बड़ा भी नज़र आता है। वहाँ से आपको यमुना नदी नज़र आती है, खाली जगह, इसलिए दूर नज़र आता है। यहाँ से खाली जगह नज़र नहीं आती, इसलिए पास नज़र आता है। नज़र का धोखा ऐसा कुछ नहीं है। ताजमहल तो वही है, यहाँ से आप देख रहे हैं ताजमहल ही ताजमहल दिखाई दे रहा है, बीच का गैप नज़र नहीं आ रहा आपको। ऑप्टिकल इल्यूजन, नज़र का धोखा। तो पहले आपने देखा दीवाने खास जहाँ पे राजा प्राइवेट मीटिंग्स करते थे। अब ये हम पहुँच गए दीवाने आम में, जहाँ पे राजा जनता को अपना फ़ैसला सुनाते थे। यहाँ पे राजा बैठते थे और यहाँ बैठ के वो अपना फ़ैसला सुनाते थे। और आम आदमी नीचे बैठते थे। यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में जो राजा महाराजाओं की होती है कि राजा बैठे हैं, फिर उनके मंत्री शंत्री और ये बैठे हैं, फिर बाहर उनकी प्रजा है, प्रजा आती थी। वो मतलब बड़े बड़े गेट है, शायद वो प्रजा के लिए है। यहाँ पे 2 गेट हैं बड़े बड़े, वो दोनों प्रजा के लिए हैं कि प्रजा आए, देखे, करे। दोस्तों ये 25% एरिया है जो हमने अभी विज़िट किया है। और 75% जो फोर्ट का एरिया है वो अभी भी इंडियन आर्मी के पास है। और यहाँ पे ये मोती मस्जिद है जो अभी फ़िलहाल बंद है। और यहाँ पे हम दीवाने आम के अंदर है, ये जो एरिया इसको देख रहे हैं, कर रहे हैं। और अभी भी शायद यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, कोई पत्थर ला के रखा गया है, इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो दोस्तों हम तो बहुत सही रहे, हम सुबह सुबह आ गए और ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं थी। हमने सब कुछ विज़िट किया, बहुत अच्छे से विज़िट कर लिया। अभी रश बढ़ने लग गया है
तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ताजमहल और ये आगरा फोर्ट वगैरह अर्ली इन द मॉर्निंग घूमना शुरू कर दें, 6 बजे निकल जाएं। तो हमारे को जो गाइड मिले, तो जो पर्सन मिले थे, जो ब्यूटीफुल लेडी जो आगरा के अंदर जो ताजमहल के पत्थर तोड़ रहे थे, पत्थर खुरेज रही थी, वो भी बिहार से हैं। आप अपने होम टाउन जाएंगे वापस या कहीं और? मैं दिल्ली जा रही हूँ। अच्छा, दिल्ली घूमने? हाँ, एक रात रुकूंगी फिर कॉलेज वापस। कॉलेज कहाँ पे है? फगवाड़ा, पंजाब। अच्छा, पंजाब के। यार फिर तो पंजाबी सीख ली होगी आपने? लगभग थोड़ी थोड़ी। थोड़ी You send me those videos, okay? Yeah, I will upload this vlog on YouTube, so you can subscribe my channel and watch full vlog on YouTube. The Fearless Traveler, my YouTube channel name. Fearless traveler. आपने वो पत्थर संभाल के रखा ना, आपके वो 200 रुपये 250 रुपये पूरे करेंगे वो। महीने में आपको दे दूंगी। आपका 100 का नोट है, 100 का नोट है, कितनी जाए? सो अभी जी हमने यहाँ पे बनवाई है एक प्लेट पाव भाजी। सो गाइस, आज तो यहाँ पे ना कोई भी नहीं है अभी तक, तो इस पूरे डोरमेट्री पूरे रूम के अंदर मैं अकेला हूँ। सो आज के इस व्लॉग को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय, हमेशा खुश रहे, माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।